हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही मार्मिक विषय में। दोस्तों, हज़ारों के तादाद में हमारे पास मेल्स हैं और उनको जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आंखें भीग जाती है। इतने दुख हैं इस दुनिया में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर इंसान परेशान है, हर इंसान एक बुरे वक्त से गुजर रहा है, हार चुका है। दोस्तों, एक लाइन मैंने पढ़ी थी बचपन में, आज तक मुझे याद है वो। इफ़ यू सी डार्कनेस इन योर लाइफ, बिलीव दैट गॉड इज़ मेकिंग अ ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर यू। आज मुझे इस चीज़ का मतलब समझ आ रहा है। अगर हम इस चीज़ को हिंदी में बताएं अपने व्यूअर्स को, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि चारों तरफ अंधकार छा गया है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो उस वक्त आपको भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। समझ लीजिए कि भगवान आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा भविष्य बना रहे हैं। विश्वास करें दोस्तों, इस वाक्य में बहुत ताकत है और इंसान को हिम्मत देने और हौसला बनाए रखने की असीम शक्ति है। मैं फिर से दोहराती हूँ लाइन को, अगर आप अपने जीवन में अंधेरा देख रहे हैं, अंधकार देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपके लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अक्सर सुना है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और मुश्किल हालातों में हमें घबराने के बजाय उनकी परीक्षा को एक चुनौती समझ के स्वीकार करना चाहिए। अपनी अपनी हार को अपनी शक्ति बना के हमें डबल मेहनत से उस वक्त काम करना चाहिए। और हार, दोस्तों, बार बार कहते हैं, एक चींटी भी बार बार पहाड़ से गिरती है, फिर भी वो जब ऊपर चढ़ सकती है। तो हम मनुष्य हैं, बार बार हारने के बाद राजा महाराजा थे जो पुराने ज़माने में, वो युद्ध जीतते थे। नन्ही चींटी बार बार गिरने के बाद भी दीवार पे चढ़ जाती है। दोस्तों, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, इवन टाटा के बारे में अगर आपको पता होगा, तो लोग किस तरीके से शिखर पे पहुंचते हैं, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत प्रमाण मिलेंगे। टाटा समूह के जो संस्थापक हैं, जमशेद जी टाटा, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो एक बहुत ही गरीब पुरोहित परिवार में जन्मे थे और कमियां उनकी लाइफ में हर चीज़ की कमी थी। फिर भी उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने साथियों के साथ एक टीम तैयार की और एक कपड़ा का छोटा सा मिल खोला और बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद उन्नति करने की दृढ़ इच्छा उनके अंदर जागी और उनको इतने टॉप तक पहुंचाया। दोस्तों, आज वो हमारे देश के बहुत ही सफल व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अगर आपके अंदर आशा का प्रकाश है, विवेकपूर्ण संकल्प है, अगर आप रियल में डिसाइडेड हैं कि मुझे ये कर गुजरना है और आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। हमें मेंटल पीस देते हैं। हमारी जो खोई हुई शक्ति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये पूजा पाठ हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई लेके जाते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अनिष्ट कर रहे हैं, कुछ अन्याय कर रहे हैं, तो पूजा पाठ से हमारा विवेक जाग उठता है। हम गलत कर्म करने के पहले सोचते हैं वो गलत कर्म जो शायद हमारी हार का कारण है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी लकीरें अगर में लिखी हुई है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा और वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मनुष्य मूवी की डायलॉग नहीं है दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को खुद बदल सकता है। आपको सिर्फ ज़रूरत होती है अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित, अपना टारगेट बना ले कि मुझे ये काम करना ही करना है
और फिर अपने पूरी शरीर से उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस टारगेट को पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दें। और दूसरी, हर बात को अपने दिमाग से निकाल दें। कोई आपको डराता रहे, कोई आपकी कमियां आपको गिनाता रहे, कोई बोले आप गुस्सैल हैं, कोई बोले आप आपके अंदर ये कमी है, आप बेवकूफ़ हैं, मान लीजिए, सुन लीजिए, पर हारना नहीं है। आप जिस दिन अपनी लाइफ से इस हार के वर्ड को कि मेरा ये काम नहीं होता, मुझे दोबारा आपसे कोई मेल नहीं चाहिए, ये पूरे वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जिन लोगों ने मुझे ये लिख के भेजा है, मैं हार चुकी हूँ या मैं हार चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझसे और नहीं होता। दोस्तों, आपसे होगा, मैं कहती हूँ होगा, आज के बाद होगा। अब तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर आज के बाद होगा। उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए अच्छे से 15-20 मिनट, डांस कीजिए, गाना गाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद होता है वो कीजिए। एक मंत्र आपको मैं बताऊंगी, उस मंत्र को, वो सफलता की कुंजी है वो मंत्र, आपकी रक्षा कवच है वो मंत्र, आपकी ज़िंदगी का जो भी नेगेटिव है उस नेगेटिव को हटाने वाला है वो मंत्र। जो चारों तरफ से हार चुके हैं उनके लिए है वो मंत्र। बड़ा साधारण सा मंत्र है, उसको मंत्र को कीजिए और फिर लग जाइए अपने काम में। आप देखेंगे ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आपके पीछे खींच नहीं सकती है आपको आगे बढ़ने से। लाइफ में आपको कदम से कदम मिला के ज़माने के साथ चलने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है इस दुनिया में। दोस्तों, हनुमान जयंती आने वाली है। एक विशेष उपाय है जो बताने जा रही हूँ, वो आपको करना है। अपने क्रोध, लालच, आलस, अहंकार सबको त्याग के आपको ये काम करना है। और फिर आप देखेंगे कि आपको कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको आपकी मनचाही वस्तु नहीं मिलेगी, आपको लाइफ में कोई भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। बेस्ट होता है ये उपाय, ये मंत्र को करने के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन, क्योंकि ये हनुमान जी का उपाय है, राम जी का उपाय है। बाकी दोस्तों, जब वक्त ख़राब हो तो एक पल भी निकलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप चाहें तो अभी उठ करके फ्रेश होके नहा धो करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो जो उपाय मैं बता रही हूँ उसको अभी के अभी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब मूड ख़राब हो इंसान का, जब वक्त ख़राब हो तो पूरा वक्त ही ख़राब होता है, तब कोई शुभ मुहूर्त कोई इंसान को दिखाई नहीं देते हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, वो ओम शांति ओम मूवी तो आप लोग सबने देखी होगी। उसके 2 डायलॉग सबको ध्यान रखने चाहिए। मूवी चाहे जैसी भी थी, पर उसके जो 2 बातें उन्होंने की है बहुत खूबसूरत कही है। एक तो कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर सक्सेस को हम पाना चाहते हैं लाइफ में, तो क्यों वक्त साथ नहीं देगा, क्यों किस्मत साथ नहीं देगी, क्यों कोई चीज़ हमारा साथ नहीं देगा। अगर दूसरा डायलॉग भी याद रख लीजिए, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग्स नहीं हैं, हमें बताता है कि हम किसी चीज़ को, अपनी लक्ष्य को, जो हमारी टारगेट है, उसको अगर अपनी पूरी इच्छा शक्ति, अपनी पूरी विल पावर के साथ पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम उस टारगेट को पाने के लिए ललायित हो जाता है। और फिर नेचर, हमारे भगवान हमको उस तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप भगवान के भरोसे बैठे हैं कि वो आके आपकी सहायता करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हैं कि आप कब मेहनत करेंगे तो वो आपकी मदद करें। तो दोस्तों, चलिए, आज के बाद आपको बहुत मेहनत करनी है और एक राम बाण आज आपको देती हूँ, राम रक्षा कवच, वो आपको कर लेना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले
आपके आसपास कोई भी सिद्ध हनुमान जी का मंदिर हो, वो आप पता कर लें। इसके बाद आप पीपल के 11 पत्ते तोड़ लें। पीपल के 11 पत्ते डंडी सहित होनी चाहिए। उनको वॉश करके ठीक से साफ कपड़े से पोंछ लें और थोड़ा सा रक्त चंदन या लाल चंदन जिसको हम कहते हैं, उसमें 2 ड्रॉप या तो आप चमेली का तेल डाल लें। चमेली के तेल को जैस्मिन ऑयल भी बोलते हैं। चमेली का तेल 2 ड्रॉप डाल लें या फिर 1 ड्रॉप घी का डाल लें। उससे अब आपको ये हो गया, आपके पास इंक हो गई, आपके पास राइटिंग के लिए पेपर हो गया। पेपर को, अब पत्ते को पेपर की तरह यूज़ करना है। और आपको अब पेन चाहिए। पेन आप किसकी बनाएंगे? अनार की डंडियाँ आती है, मोर का पंख आप यूज़ कर सकते हैं, तुलसी की जो तिनके होते हैं, डालियाँ होती है तुलसी की, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या चमेली के पेड़ की तिनकी भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको पत्ते पर राम राम लिखना है 2 बार। क्या लिखेंगे? राम राम, कोई डैश नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा 2 बार राम राम लिखें। और इस तरीके से सारे 11 पत्तों पर आपको राम राम लिखना है। इसके बाद एक मोली लेकर के आपको सब में गांठ मार मार के, हर एक पत्ती की जो डंडी है उस पर गांठ मारें मोली से और उसकी एक माला बना लें। उस माला को जाके आपको हनुमान जी को, जो भी सिद्ध मंदिर है, आपको मैंने पहले बताया, पहले आपको सिद्ध मंदिर पता करना है, वहाँ जाके हनुमान जी को आपको चढ़ाना है। ध्यान रखें, उनको या तो गले में, कंधे पे, उनके हाथ में, कहीं पे भी डालें, पर उनके पैरों में ये माला नहीं डालनी है। वहाँ पे माला चढ़ने के बाद पाँव भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना को बताएं। प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं सब तरफ से हार चुका हूँ, जीवन से टूट चुका हूँ, मुझे आप रास्ता बताइए, मुझे जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आने के बाद घर पे आए। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो उपाय बताती हूँ ये गुप्त उपाय होते हैं, ये किसी को भी बिना बताए करना चाहिए। और करने के बाद चुपचाप घर पे लौट के आके, रास्ते में आपको किसी से बात नहीं करनी है। ट्राई करें, मुड़ के ना देखें और बात ना करें, चुपचाप सीधे घर आएँ और घर आकर के आलकी पालकी मार के अपने मंदिर में या जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ जा कर के आपको बैठ जाना है। वहाँ बैठने के बाद आपको जो एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का आपको जप करना है। जप आप 108 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं। इस जप को आप चाहें तो 15 बार भी कर सकते हैं, पर 21 दिन तक आपको लगातार करना है ये जप। ध्यान रखें, आप जितनी बार भी करेंगे 21 दिन तक लगातार आपको यही उपाय करना है। और दोस्तों, आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी चली गई है, सारे दुख दर्द छूट गए हैं और आपका रास्ता धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे और धीरे धीरे आपका सारा, चाहे वो नौकरी के लिए आपका मार्ग हो, चाहे आपके कोई पुत्र कामना हो, संतान की कामना हो, चाहे आप और भी कोई क्लेश हो आपके घर पे, वो दूर हो जाएंगे। चाहे तो आप कोई मकान या ज़मीन लेना चाहते हैं, उसमें बाधाएं आ रही है, वो दूर हो जाएंगे। हर तरह की बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जो जीने का एक आपका ध्येय छूट चुका है, हर कुछ टूट चुका है, आपको एक रास्ता, एक रोशनी सी नज़र आएगी कि आपको कहाँ जाना है। जिस अंधकार में रास्ते में अभी तक आप भटक रहे थे, वो रास्ता, अंधकार दूर हो करके आपको रोशनी की छटा दिखाई देने लगेगी कि आपको किस ओर जाना है। दोस्तों, मंत्र का मैं जप करती हूँ, ध्यान से सुने। और इस मंत्र का मानस मंत्र है, इस मंत्र का आप जप करें। मंत्र है: आपदाम अपहर्तारम दातारम
सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भगवान, मैं आपके सामने बार बार झुक झुक के आपको नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे जीवन की सारी मुश्किलें, सारी बाधाएं हटाकर मुझे धन, संपत्ति, सुख, शांति आदि चीज़ें प्रदान करें। हे श्री राम, मैं आपके सामने बार बार झुक झुक के आपको नमन करता हूँ कि आप मेरे जीवन के जितने संकट हैं उनको हर लें। हे श्री राम, मैं आपको बार बार झुक झुक के नमन करता हूँ कि मेरे जीवन के जितनी मुश्किलें हैं उन सब को आप दूर कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी।